डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मैथ्स विद प्रदीप में। हम आजकल एनसीईआरटी की सवाल सॉल्व कर रहे हैं और लेसन 2 का दूसरा एक्सरसाइज ये आपके सामने है, प्रश्नावली 2.2। अब इसके कुछ सवाल हमने लिख रखे हैं, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और अच्छा होगा कि अगर आप इसे पहले स्वयं सॉल्व कर लें। अच्छा होगा, इससे क्या होगा कि आप ये देख पाएंगे कि इसे इतना जल्दी लगाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त क्रम लगाकर योग ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम लगाकर का मतलब क्या हुआ, पहले क्या करें। आपने देखा होगा एसोसिएट प्रॉपर्टी, जो सहचर्य नियम अभी हमने बात किया, तो सहचर्य नियम में क्या होगा, अगर आप इसको एक साथ जोड़ते हैं तो आपको अभी दिक्कत आएगी। आपको सबसे पहले इसे जोड़ लेना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए ध्यान में रखना चाहिए, देखो ये 7 है और ये 3 है, मिलकर के 0 बन जाएगा। आप इतना जान लीजिए, कोई भी कैलकुलेशन करते समय अगर आपको शून्य मिल जाए तो आपके लिए वह चीज़ आसान हो जाती है। शून्य बहुत मदद करता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग पहले इसे जोड़ेंगे, उसके बाद ये जोड़ देंगे। आइए देखा जाए कैसे जोड़ेंगे। अगर हम पहले 837 में 363 जोड़ें और फिर 208 जोड़ें तो फ़ायदा क्या मिल जाएगा, इसको जोड़ें 7 3 10 हासिल 1, 1 हासिल जो आया इसमें तुरंत जोड़ लिया, 7 3 10 हासिल 1, 4 और 8 1200। अब ये देखो 1200 आ गया। अब 1200 में अगर हम 208 जोड़ते हैं तो 1200 और 200 1400 हो गया। आपका उत्तर हो गया 1408। देख रहे हैं। तो अब आप अगर ऐसा कर पाते हैं तो बहुत जल्दी ही आप मौखिक नियम की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। देखिए, अगर इसको जोड़ना हो तो सबसे पहले क्या जोड़ें, आप देखिए, अगर इसको और इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा 8 2 10 बन सकता है, और इसको एक साथ जोड़ते हैं तो 7 3 10 हमारा बन सकता है। तो ये है उपयुक्त क्रम। तो हमेशा जोड़ते समय यह ध्यान रखें। देखिए, हम लिख रहे हैं, अगर हम 1962 में पहले 1538 जोड़ें और उसके बाद फिर 453 में 647 जोड़ें तो हम बहुत जल्दी जोड़ पाएंगे। आइए देखते हैं। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 8 2 10 हासिल 1, 4 6 10 हासिल 1, 6 और 9 15 हासिल 1, 2 3 3500 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं तो 7 3 10 हासिल 1, 5 5 10 हासिल 1 और 7 4 11। अब 3500 में 1100 जोड़ना, कितना सिंपल हो गया। देखो, अगर 35 में 1 36 10 4600, आपका उत्तर हो गया 4600। कह सकते हैं जो कंपटीशन वाले विद्यार्थी को कहेंगे भैया हम तो सीधे जोड़ देंगे, अच्छी बात है, जोड़ दीजिए, जितना जल्दी जोड़ पाइए बस जोड़ दिए। रफ्तार आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। यहाँ पर तो सवाल दिया गया था उपयुक्त क्रम लगाकर, क्लास 6 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जब आप उपयुक्त क्रम की बात कहें तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम ऐसा क्या करें कि हमें 0 ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कहा उपयुक्त क्रम लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको पहले गुणा करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर हम पहले इसको गुणा कर दें तो हमारा गुणनफल आसान हो जाएगा। कैसे, 50 है, ये 2 है, 50 गुणा 2 करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 का जिस भी संख्या में गुणा करेंगे तो खाली 2 शून्य बढ़ाकर हमारा काम चल जाएगा। देखिए मैं कर रहा हूँ। अगर हम 2 गुणा 50 गुणा 1768 लिखें, ये रहा, देखो 2 गुणा 50 गुणा 1768 लिखें तो 50 दूना 100 और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 1768 लिखने के बाद खाली 2 जीरो हमें लगाना रहेगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। देख रहे हैं आप। तो सवाल को हमें जल्दी कैसे करना, ऐसे यहाँ पर जब जाएंगे तो 25 का गुणा पहले 4 से करना होगा। 25 गुणा 4 से कर देंगे तो 100 बन जाएगा, और 100 का इसमें गुणा करेंगे तो केवल डबल जीरो लग जाएगा। देख लीजिए, 4 गुणा 25 और गुणा 166 अगर हम करें तो हमारे लिए आसान होगा कि ये 25 गुणा 4 100 हो गया, और 100 का इसमें गुणा करेंगे तो होगा 166 और डबल जीरो, आपका उत्तर आ गया। देख रहे, रफ्तार देखिए, अगर इसको हमें गुणा करना हो तो पहले मुझे 125 में 8 का गुणा करना चाहिए। देखो 8 गुणा 125 गुणा 291। अब अगर 8 गुणा 125 आप करते हो तो 125 अट्ठे 1000 होता है ना, 1000, और 1000 का अगर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होगा, केवल 3 जीरो बढ़ जाएगा, बस आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसका अगर हम गुणा करें तो ये गुणा करना हमारे लिए बेहतर होगा। ये 625 है, ध्यान रखिएगा, ये 25 गुणा 25 है, ये 4 गुणा 4 है। आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, बहुत मज़ेदार उत्तर होगा, मैं करके दिखाता हूँ।
अगर हम 625 गुणा 16 गुणा 279 करें तो देखो कितना आसान होगा। क्या हम इसको 25 गुणा 25 समझते हैं और इस 16 को हम 4 गुणा 4 समझते हैं और फिर 279। अगर आप ऐसा सोच पाए तो देखो 25 चौक के 100, 25 चौक के 100, 100 गुणा 100 बराबर 10,000। ओके, इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया? 10,000। 10,000 का मतलब 4 जीरो और 4 जीरो इसमें बढ़ा दीजिए, आपका उत्तर आ गया। देखिए 279 1 2 3 4, ये रहा उत्तर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो एकदम धमाका होगा। देखियो फिर से 625 को हम 25 गुणा 25 सोच सकते हैं और 16 को हम 4 गुणा 4 सोच सकते हैं। ऐसी स्थिति में 25 चौक के 100 और 25 चौक के 100 और 100 गुणा 100 का मतलब 10,000 होता है। 10,000 का इसमें गुणा करेंगे 4 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसे इस तरह से हम रफ्तार पा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें इसमें गुणा करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? 5 का गुणा इससे करो ना, तो इसका हो जाएगा 300 हो जाएगा और तब आपके लिए आसान गुणा हो जाएगा। देखो अगर हम कैसे करें, 5 गुणा 60 गुणा 285 ऐसे गुणा करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। 5 गुणा 60 पहले कर लो, तो 5 गुणा 60 करोगे तो आपकी वैल्यू 300 आ जाएगी और 300 गुणा 285 करना आपके लिए आसान होगा। कैसे आसान होगा? ये डबल जीरो तो पहले लगा दो आप और फिर केवल 3 का गुणा कर दो। इसमें 3 का गुणा करना आसान होगा। 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 2 3 दूनी 6 2 8। देख है ना मजेदार? और अगर यहाँ आपको गुणा करना हो सबसे पहले क्या करेंगे? तो बहुत आसान है भाई, हर जगह आसान ही आसान लग रहा। अगर इसका गुणा हम इससे पहले कर दें और इसका गुणा तब इससे करें तो देखो कितना आसान उत्तर हुआ। अगर हम 125 गुणा 8 करें और उसके बाद 40 गुणा 25 करें तो देखो कितना उत्तर आ रहा। 125 अट्ठे 1000 अभी अभी हम लोगों ने देखा है और 25 चौक के 100 और फिर 1 जीरो यानी 1000 और 1000 गुणा 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 लिखकर 6 जीरो यानी 1 लिख दीजिए, 3 जीरो इसका 3 जीरो इसका 6 जीरो लगा दीजिए, आपका उत्तर आ चुका। तो आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये कक्षा 6 का है। अगर कक्षा 6 में इस तरह की बातें हो सकती हैं, तमाम विद्यार्थी हमसे ये कहते हैं कि सर आता तो है लेकिन समय नहीं मिला और छूट गया सवाल। इसीलिए छूट जाता है कि जब आप उसको क्रम से लगाकर काम करेंगे तो वह काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ भी है, ये निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब आप देख सकते हो इसमें कॉमन लेने की सुविधा है। अगर आप देखें तो एक पद ये है और एक पद ये है, दोनों पदों में 297 कॉमन दिख रहा है आपको। तो अगर आप 297 कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 17 प्लस 3। अब आप जानते हैं 17 प्लस 3 20 होता है और 20 का खाली गुणा इसमें करना है, यानी अब आपके पास 297 का केवल 20 से गुणा करना है। 20 का गुणा करने के लिए पहले तो आप जीरो हटा दीजिए वहाँ पे, अब केवल 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, आपका काम हो गया। 2 सत्ते 14, 2 9 18, 1 19, 1 2 दूनी 4 1 5, आपका आंसर आ गया। देख रहे हैं? ऐसे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो आप पाएंगे कि 54,279 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। देखो एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, तो इस पद में से 54,279 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा। देखो हम कॉमन ले रहे हैं 54,279 में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 92 और इसमें बचेगा 8। 92 और प्लस 8, आप जानते हैं 92 प्लस 8 100 होता है और 100 का गुणा जब इसमें होगा तो केवल 2 जीरो बढ़ जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। यानी आपका उत्तर आ गया 54,279 और डबल जीरो, ये आपका उत्तर आ गया। कितनी इजी वे में आपका आंसर आ रहा है, आप इस बात को महसूस करिए कि अब ये सवाल कठिन नहीं रहे, है ना। आगे बढ़े, इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक संख्या कॉमन दिख रही है 81,265। अगर हम कॉमन ले ले तो 169 में से 69 खाली घटाना रह जाएगा और वो कि 100 आ जाएगा। देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ 81,265 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में होगा 169 माइनस 69। कॉमन लेने का असर देख लो आप, देखो ये संख्या में से और इस संख्या में से 81,265 हमने कॉमन ले लिया। अब अगर 169 में से 69 माइनस करोगे तो 100 आएगा और 100 का गुणा इसमें करोगे तो केवल जीरो बढ़ जाएगा, डबल जीरो, यानी 81,265 में आप डबल जीरो लगा दीजिए, आपका उत्तर आ गया।
क्या जबरदस्त। देखिए इस क्वेश्चन को, तो अब हम देख रहे हैं कि इस संख्या में अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हो रहा है कि 769 इंटू 5 ये दिख रहा है और इंटू 5 ये है ही है, तो ये पूरी संख्या हम कॉमन ले सकते हैं। देखो कैसे ले सकते हैं, देखो ये कॉमन लिया 3845 गुणा 5 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 3845 गुणा 5 ये है, 3845 गुणा 5 ये भी है। अब हमारे पास बचा 782 और प्लस 218, 782 और प्लस 218। अब हम जोड़ेंगे, इनका गुणा करना हमारे लिए आसान होगा। 5 पचे 25, 2 पाँचों को 20 2 22, 2 5 40 2 42, 4 5 ये 15 4 19। और इनका जब हम जोड़ेंगे तो 8 2 10, 1 2 8 10, 1 7 2 9 1 10। अब इस संख्या में जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो बहुत आराम से हमारा उत्तर 19 22 5 और 00 हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय दें तो सवाल लगाना कितना आसान हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 2.2 के जो शेष प्रश्न हैं उनको देखिए। चौथा प्रश्न दिया है, उपयुक्त गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए, अगर 738 में 103 का गुणनफल हमें करना है, 738 में 103 का गुणनफल करना है, तो हम इजी वे में क्या कर सकते हैं। 103 को अगर हम दो भागों में तोड़ दें ऐसे, 738 गुणा ब्रैकेट में 100 प्लस 3 कर दें। अब फायदा क्या होगा कि इसका गुणा एक बार 100 से हो जाएगा, ऐसा गुणा एक बार 3 से हो जाएगा और बहुत आसानी से हम इसका उत्तर ले सकते हैं। देखो ऐसे 738 गुणा 100 और प्लस 738 गुणा 3। अब इसका उत्तर लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 738 00 हो जाएगा और 3 का खाली गुणा करना पड़ेगा। 3 8 24, 2 3 3 9 2 11, 1 3 7 21 1 22। और इस तरह से केवल अब जोड़ना बचा है, तो 4 और 1 और 2 8 10, 1 3 3 6 और 7 76 0 14। ये आपका उत्तर हो गया। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इसको थोड़ा फैक्टर कर दें, तोड़ दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप इसको देखें तो इसको आप ऐसे ही 102 को 100 प्लस 2 कह सकते हैं। देखो अगर हम करें तो 854 गुणा ब्रैकेट में हम 100 प्लस 2 लिख दें। 102 लिखा है ना, 102 को हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो फायदा क्या मिलेगा कि 854 का गुणा एक बार 100 से होगा और फिर 854 का गुणा 2 से होगा। अगर इसका गुणा 100 से होगा तो 854 00 हो जाएगा और 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 25 10, 1 2 8 16 1 17। अब केवल जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो 8। ऐसे ध्यान रखिए जब भी जोड़ें तो इसे बिंदी बना ले या कुछ ऐसे जिससे दोबारा काउंट ना होने पाए, ये आपके लिए बेहतर होगा। 7 4 11 1 2 5 7 और 8। इस तरह से आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। एक चीज़ बताऊँ, ये जो लिखना पड़ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि इसे सभी विद्यार्थियों के पास किताबें अवेलेबल नहीं है। हमने लिंक दिया और कुछ लोगों ने लिंक से उनको नहीं मिल पा रही किताबें, हालांकि इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध है। फिर भी हम इस तरह से लिख देने से क्या होगा कि आपको फिर कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और लगाना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो ये लिखने में थोड़ा समय लगता है, मेहनत करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं। आपकी सफलता अगर बेहतर हो जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखिए अब इसको अगर हम करें तो इस 1008 को हम 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं, ऐसे 258 है और गुणा ब्रैकेट में लिख देंगे 1000 प्लस 8। अब फायदा क्या मिलेगा कि इस 258 का गुणा एक बार हम 1000 से करेंगे और फिर इसी 258 का गुणा एक बार हम 8 से करेंगे। जब इसका गुणा 1000 से करेंगे तो 258 लिख के 3 0 अपने आप हो जाएगा और 8 का गुणा केवल अब हमें करना पड़ा। तो 8 8 में 64, 6 8 25 40 6 46, 4 8 2 16 4 20। अब हमें इसे सिर्फ जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा और 2 और 8 10, 1 और 25 1 26। ये रहा हमारा आंसर। तो इससे क्या देख लो, इतने बड़े सवाल को बहुत आसानी से बिना किसी दिमाग पर दबाव डाले आपका उत्तर आसानी से आ गया। इसको अगर आप देखें तो 1005 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 5। देखो ऐसे लिख देंगे, 168 पहले लिख दे रहे हैं और ब्रैकेट में
1000 प्लस 5 लिख दे रहे हैं। देखो ध्यान से, अब क्या हुआ कि 168 गुणा 1000 और प्लस 168 गुणा 5। इसको ऐसा करने से आपको ये लाभ हुआ कि 168 और 3 जीरो बन गया और प्लस 5 8 40, 4 16 25 80, 4 84, ये रहा। अब इसको जोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो गया। 3 जीरो है, 3 अंक है, सीधे बैठ जाएगा, ये आपका उत्तर बन गया। देख रहे, तो कितना सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया और यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर हो तो उसने पेट्रोल पर कितना व्यय किया। अब आपको बताएं, 40 लीटर यहाँ भरवाया और प्लस 50 लीटर यहाँ भरवाया, कुल मिला के इतना तेल भरवाया और पेट्रोल का रेट क्या था, 44 गुणा 44, यही आपका उत्तर है। अब आप बहुत आराम से 50 40 90 कर लेंगे और गुणा 44, जीरो बन गया, 9 चौकी 36 3 और 9 चौकी 36 3 39, यानी कुल मिला के 3960 रुपया उसने खर्चा किया। क्या आपको कठिन लग रहा है? बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल सवाल है, क्लास 6 भी तो है। ठीक है, ऐसे देखिए, कोई दूध वाला एक होटल को 32 लीटर दूध देता है सुबह में 32 लीटर दूध देता है, शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपया प्रति लीटर हो तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती है। अच्छा बताइए, 32 लीटर सुबह दिया था, 68 लीटर शाम को दिया, टोटल दूध इतना दिया और रेट क्या है, 45 रुपया। अब बताओ, अगर हम इसको पहले जोड़ेंगे तो क्या ये 100 हो गया? कितना आसानी से आपका उत्तर आ गया कि उस दूध वाले को प्रतिदिन 4500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और 7वां सवाल है आपका, करा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब 3 सिचुएशन यहाँ दी गई है और ये 3 सिचुएशन उसके नियम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा नियम किसको फॉलो कर रहा है। सोचेंगे, आइए देखते हैं। इतना गुणा इतना प्लस इतना गुणा इतना प्लस इतना प्लस इतना, आप देख रहे हो गुणनफल को प्लस में तोड़ा गया ना, तो किस में आ जाएगा, योग पर गुणनफल का वितरण हो रहा है। यानी पहले को हम 3 से जोड़ सकते हैं, यानी अगर यहाँ लिखें तो पहले को हम 3 से जोड़ सकते हैं, सी से। योग गुणनफल को के ऊपर योग पर गुणनफल का वितरण किया जा रहा है और बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा देखिए, 4 गुणा 49 गुणा 50, 2 गुणा 50 गुणा 49, सॉरी 2 गुणा 49 गुणा 50, 2 गुणा 50 गुणा 49, यानी उन्हीं संख्याओं को केवल पलट दिया गया, क्रम विनिमय कर दिया गया। कहाँ क्रम विनिमयता, देखो गुणन की क्रम विनिमयता, यानी अगर दूसरे को देखें तो ए पर जा रहा है, यानी जो दूसरा है हमारा वो ए से बिलोंग कर रहा है। अब तो निश्चित रूप से तीसरा बी को चला जाएगा, देख लेते हैं। 80 प्लस 2005 प्लस 20, 80 प्लस 20 प्लस 2005, यानी योग पर क्रम विनिमयता यहाँ दिख रही है, यानी इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, यानी तीसरे को हम बी से जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने प्रश्नावली 2.2 कर दिया। अब एक प्रश्नावली और इस एक्सरसाइज में बचा हुआ है, तो आपका लेसन 2 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन बच्चों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइए जो इस क्लास में है, या और ऐसे विद्यार्थी जो बहुत दिनों से गणित को एक डर बना के बैठे हुए थे, उनको तो ज़रूर ही भेज दीजिएगा, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, कोशिश करिए, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी कोशिश करिए। थैंक यू।